अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। प्रथम सर, हम जानते हैं कि आज कल आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, लेकिन आपसे बात करना हमारे रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तेरा और निहारिका का प्यार जल रहा है ना, वो आग उस राध्या की लगाई हुई है। उसने ऐसी गलतफहमी पैदा की जिससे तेरी और निहारिका की शादी ना हो और वो खुद मंडप में बैठकर मित्तल खानदान की बहू बन जाए। वरना सोचो, वो कार्ड निहारिका के पास आया कैसे जिसमें शादी की जगह ही अलग थी। जरूर उस राध्या ने ही भेजा होगा। और हाँ, तेरी लंदन जाने वाली बात रजनी और ओमकार के सामने कौन लाया? राध्या। हमें तो बाद में पता चला बेटा कि तूने शराब के नशे में लंदन जाने वाली बात कही थी। वरना सोचो, इवेंट में शराब आई कैसे? जरूर इसमें भी राध्या की ही चाल थी। और फिर धीरे धीरे राध्या अपने प्लान में कामयाब होने लगी और निहारिका की जगह खुद तेरे साथ मंडप में बैठ करके उसने जीवन भर के लिए निहारिका की जगह ले ली। पर दादी, आपने अभी तक किसी को ये रिकॉर्डिंग सुनाई क्यों नहीं है? बेटा, घर के बड़ों का काम जल्दबाजी में फैसला लेना नहीं, बल्कि घर को चलाना होता है ताकि घर में प्यार और सुख शांति बनी रहे। तू हमसे वादा कर, इसके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताएगा। पर क्यों दादी? बेटा, ये सिर्फ आवाज है, इसको कोई नहीं मानेगा। और वो राध्या, वो तो इतनी चंट है कि उसे बात बदलने में 1 मिनट नहीं लगेगा। वो आजकल ये क्या चला है, वो AI क्या है ये, उसी पे इल्जाम लगा देगी। बेटा, ये जो गरीब होते ना, ये मेहनत से कमाना नहीं बल्कि कमाई हुई चीज को अपना बनाना जानते हैं। तभी तो उसने इतना रुतबा पैसा देख करके तुझ पर जाल फेंका। और तो और अपने भोलेपन से ओमकार और रजनी को भी उनका शिकार बना लिया। और फिर तेरी बलि चढ़ा दी, तेरे प्यार की बलि चढ़ा दी। वरना आज तू और निहारिका तो पंछी बनूरती फिर मस्ती गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमकने। भगवान, आए हाय रे टेक्नोलॉजी, क्या आवाज लगाई है। इस आवाज को सुन करके तो खुद राध्या को भी शक हो जाएगा। अब तो निहारिका को इस घर की बहू बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम ये चिट्ठी जल्दी से जाके प्रथम सर के लैपटॉप में रख देते हैं। अगर हमारे रिश्ते में कोई गलतफहमी है तो उसका दूर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हे भगवान, इससे पहले ये चिट्ठी कोई देख ले, हम जल्दी से लेकर आते हैं। राध्या, तेरा और निहारिका का प्यार जल रहा है ना, वो आग उस राध्या की लगाई हुई है। और निहारिका की जगह खुद तेरे साथ मंडप में बैठ करके उसने जीवन भर के लिए निहारिका की जगह ले ली। कितना बेवकूफ था मैं, जो इस भूले चेहरे पर यकीन किया। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था राधे कि तुम इतनी चालाक निकलोगी। तुम्हारी वजह से मैं अपने माँ बाप से चिढ़ा रहा, लेकिन अब तो मुझे भी लग रहा है कि उन्हें भी तुम्ही ने फंसाया होगा। क्यों राध्या, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम इसे दोस्ती कहती हो? दोस्ती में ना तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया है। I hate you. I just hate you, राध्या। मैं मानता हूं मैंने तुम्हें कभी पति का प्यार नहीं दिया,
लेकिन राधिया, मैंने कभी तुम्हें डिसरिस्पेक्ट भी नहीं किया। जब तुम्हें जरूरत पड़ी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा, तुम्हारा साथ दिया मैंने। तो तुमने पैसों के लिए मेरा प्यार मुझसे छीन लिया, ऐशो आराम के लिए मेरी खुशियों को सुहा कर दिया। क्यों राधिया, क्यों? राधिया, जी तो कर रहा है जैसे तुमने मेरी खुशियां, मेरे प्यार, मेरी जिंदगी को चकनाचूर किया है ना, वैसे ही मैं तुम्हारी ये फोटो को बिना चकनाचूर कर। बट यू नो व्हाट राधिया, तुम मेरी नफरत के लायक भी नहीं हो। नहीं हो तुम नफरत के लायक। सच कहूं राधिया, जो तुमने मुझे धोखा दिया है उसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। इस धोखे से सिर्फ मेरा भरोसा ही नहीं, बल्कि हमारे बीच का हर एक रिश्ता टूट गया राधिया। मेरी नजरों में अब तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मेरी नजरों से तुम गिर चुकी हो राधिया। प्रथम सर, क्या हुआ प्रथम सर? आपने हमें बुलाया, कुछ कहना चाहते हैं आप? अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा नहीं है राधिया। प्रथम सर हमारी बात। प्रथम सर इतने गुस्से में क्यों लग रहे थे? ये ग्लास हवा से गिर के टूटा है या फिर प्रथम सर ने गुस्से में फेंका है? इसे कांच का टूटना अच्छा शगुन नहीं माना जाता है। कोई बात तो है जो प्रथम सर को परेशान कर रही है। कहीं वो बात हमारे रिश्ते के लिए कोई खतरा तो नहीं है? ये लो, सिर फोड़ दो हमारा। क्या बोले जा रही हैं आप? अरे तो और क्या बोले, हम तुम्हारे लिए यहाँ प्लान बनाते हैं और तुम अपनी ही डेढ़ चाल चलती। भरोसा नहीं हमारे प्लान पर? ऐसा भी कौन सा पहाड़ तोड़ दिया मैंने दादी? मैं टुक टुक की चाल नहीं चल सकती। मुझे प्रथम से साफ साफ जवाब चाहिए था कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। लेकिन यू नो व्हाट दादी, आप ना एक गलत फहमी में जी रही है कि प्रथम मुझसे प्यार करता है, क्योंकि उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है मेरे होने या ना होने से। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? तो और क्या कहूं? अगर आप मेरे साथ कैफे में होती ना तो आपको पता चलता। प्रथम को मैंने सारी सच्चाई बता दी। सारी सच्चाई जानने के बावजूद भी प्रथम ने मुझसे बात करने के बजाय मुझे कैफे में अकेले छोड़ के चला गया। वो वाह निहारिका वाह, उस दिन जब तुम शादी की बात से गुस्सा थी तो हमारा घर जलाने के लिए तैयार थी, और आज जब प्रथम गुस्सा है तो वो उफ तक न करे। मतलब गुस्सा करने का हक सिर्फ तुम ही को है। अरे उसे भी तो समझने की कोशिश करो। उस दिन उसका भी दिल टूटा था, उसे भी बहुत दर्द हुआ था, बहुत तकलीफ हुई थी। और फिर जब हमने वो यादें दिखाई थी जो उसने संजो कर रखी, तब तो तुमने यकीन कर लिया था। अरे तो उसे भी तो थोड़ा समय दो, हमने समझाया है उसे। पता नहीं दादी, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। लेकिन आप भी एक बात सुन लीजिए, अगर प्रथम के बर्ताव में अब भी कोई फर्क नहीं आया तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ जाने की बात कर रही हो निहारिका? देखना बेटा, आज तुम लोग के बीच में जो झगड़ा हुआ उससे नाराज होकर जाने की बात कर रही है। निहारिका, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। दादी ने मुझे सब सच बता दी।
आई एम रियली सॉरी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत कुछ झेलना पड़ा। तुम लोग बात करो, हम चलते हैं। सच में निहारिका, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम मंडप पे मेरा इंतजार कर रही थी। आई नो प्रथम, और इसीलिए मैंने तुम्हें पूरी सच्चाई बता दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में कोई भी गलतफहमी रहे। वो गलतफहमी जिसकी वजह से हमारे बीच की प्यार की जगह नफरत ने ले ली। भले ही हमारा रिश्ता नहीं जुड़ पाया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करें। निहारिका, अब तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है ना? अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नफरत नहीं है। मतलब नफरत नहीं है तो प्रथम के दिल में फिर से मेरे लिए प्यार है। थैंक यू प्रथम, थैंक यू सो मच। एक सेकंड निहारिका, इम्पोर्टेंट कॉल है। एनीवेज, नीचे डाइनिंग टेबल पे मिलते हैं। हेलो जी मिश्रा जी। फाइनली मेरे और प्रथम के बीच में सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है। प्रथम मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। देखा, अरे यही तो हम कब से कह रहे थे। दादी, आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ दादी, मैं बहुत खुश हूँ। दादी, आई एम सॉरी, मैंने आपके प्लान पे शक किया, लेकिन एक बात बताइए, प्रथम ने इतनी जल्दी आपकी बात पे यकीन कैसे कर लिया? कैसे मान गया वो? तुम बस आम खाए जाओ, गुठली काहे गिन रही हो? और आप तैयारी कर लो राध्या की इस घर से विदाई करा के अपने घर में गृह प्रवेश के लिए। निहारिका, आओ बेटा, बैठो। निहारिका, तुम इतने महीनों से लंदन में थी, तुम्हें यहाँ का खाना कहीं ज्यादा स्पाइसी तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं प्रथम, इनफैक्ट मैं तो हमारे इंडियन फूड को कितना मिस करती थी। फाइनली लग रहा है कि प्रथम के दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है। राध्या, खड़ी क्या हो? सर्व करो सबको। गरम दाल मुझ में डाल दी। सॉरी निहारिका मैम। राध्या, दिमाग का है तुम्हारा? वो तो शुक्र है कि आधी दाल प्लेट पे गिरी, वरना अगर पूरी दाल निहारिका पे गिर जाती तो कितनी तकलीफ होती इसे। सॉरी प्रथम सर। क्या सॉरी? सॉरी 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 कितना सॉरी बोलोगी राध्या? और किन किन चीजों के लिए सॉरी बोलोगी तुम? और तुम्हारे सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा क्या? इनफैक्ट कुछ ठीक नहीं होगा। एवरीथिंग इज रूइंड। सब बर्बाद कर दिया तुमने। आज तक प्रथम सर ने हमसे कभी इस तरीके से बात नहीं की। प्रथम, क्या बदतमीजी है ये? और अपनी पत्नी से कौन इस तरह से बात करता है? तो क्या गलत कहा प्रथम ने? और राध्या, जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो जाके आराम करो ना। आता जाता कुछ है नहीं, लेकिन दिखावा करना जैसे हर काम में बड़ी निपुण है। लगता है सारा भार इन्हीं के ऊपर तो है काम का।
निहारिका, तुम चलो, इसको साफ कर लो। रईस घर की महारानी बनने का बड़ा शौक था ना तुम्हें राधे? अब देखो क्या हालत करता हूं तुम्हारी। जब प्रथम ने इस फुटबॉल राधिया की सबके सामने बेइज्जती की थी ना, तब उसकी शक्ल इसी फोटो की तरह काली हो गई थी। अब जाके आया मेरे दिल को सुकून। इस राधिया ने मुझसे मेरा प्यार छीना ना, अब मैं उससे सारी खुशियां छीन लूंगी। मेरी शादी प्रथम से नहीं होने दी ना, अब मैं इसकी शादी भी नहीं टिकने दूंगी। इस कदर मजबूर कर दूंगी मैं इसे कि ये खुद इस घर को और प्रथम को छोड़ के चली जाएगी। हमने इसके रिश्ते, इसके विश्वास की नींव को हिला दिया है। बस अब धीरे धीरे इस रिश्ते पे ऐसी चोट मारनी है कि प्रथम इसके साथ रहना तो दूर, इसकी शक्ल से भी नफरत करने लगे। लेकिन निहारिका, राधिया को सिर्फ प्रथम की नजरों में गिराने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें भी सबकी नजरों में ऊपर उठना होगा, सबका प्यार पाना होगा। अरे तभी तो तुम्हें परिवार वाले अपनाएंगे। करेक्ट दादी। इस राधिया ने मेरे जिस सपने को तोड़ा है ना, वो सपना मैं पूरा करके रहूंगी। सॉरी 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 सॉरी, कितना सॉरी बोलोगी राधिया? और किन किन चीजों के लिए सॉरी बोलोगी तुम? एवरीथिंग इज रुइंड, सब बर्बाद कर दिया तुमने। मम्मी, पापा, आज आप दोनों की बहुत याद आ रही है। हम सचमुच में टूट रहे हैं। क्यों हर बार हमारे हिस्से में ये दर्द लिखा होता है? क्यों प्यार की पहली किरण जो दिल को थोड़ी सी गर्माहट देती है, वो एक पल जख्मों की ठंडी हवा में खो जाती है। दिल के अंदर एक खाली सा घर बन गया है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ तन्हाई का साया रहता है। प्रथम सर के साथ हमने सपनों का पूरा संसार देखा है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे पिछले 7 जन्म का साथ सिर्फ उन्हीं के साथ था। फिर क्यों बस 2 कदम चलते ही इस रिश्ते की सांसें रुक जाती है? क्यों उनकी बातों में दूरियों का खुरदुरा सा दर्द होता है? पापा, आपकी छवि उनमें दिखती है, पर शायद उनकी नजरों में किसी और की रोशनी ज्यादा चमकती है। और हम बस अंधेरे के कोने में खड़े होकर देख रहे हैं। पानी का रिश्ते की नींव भरोसा होता है, लेकिन जब हमारी आंखों के सामने वही रिश्ता धड़कते हुए पत्थर की तरह चितर चितर होता हुआ देखे, तो आप ही बताइए मम्मी, हम कैसे भरोसा रखें?
कैसे उन टुकड़ों को फिर से जोड़कर वही सपना खड़ा करे जिनको तोड़ने का इरादा कभी हमारा था ही नहीं। आज आप दोनों से हम बस इतना पूछना चाहते हैं कि क्या सच में प्यार हमेशा इतना कठोर होता है जैसे हमारे हिस्से का प्यार हर बार कसौटी बनकर आता है? कितनी मासूम लग रही है, देख के कोई बता ही नहीं सकता कि ये दिल से इतनी सेल्फिश और मतलबी होगी। इसी मासूमियत का फायदा उठाकर इसने मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ राध्या है। ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारी पत्नी के दिल को ठेस पहुंचे। सॉरी माँ, लेकिन जिस लड़की ने मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा किया, उस लड़की को ना मैं इज्जत दे सकता हूं और ना ही प्यार। इसने मेरा, निहारिका के पेरेंट्स का, सबका दिल दुखाया और उसकी सजा मैं इसको देकर रहूंगा। हैप्पी एनिवर्सरी भाभी, ये आपके लिए। थैंक यू निहारिका, तुम पहली हो जिसने मुझे विश किया है। माँ, हम सोच रहे थे क्यों ना अहम भाई और एकता भाभी के लिए कोई अच्छा सा सरप्राइज प्लान करें। एकता भाभी का तो दिल जीत लिया मैंने, अब धीरे धीरे करके बाकी घर वालों का दिल भी जीत लूंगी और राध्या घर से बाहर। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।